नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आज आप सभी के सामने एक नया विषय जिसको हम निरुक्त कहते हैं वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो निरुक्त के 10वें अध्याय का हम आज से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर पहला जो विषय है कहते हैं अथा तो मध्यमस्थाना देवताः अथ अतः अथ अतः अथ माने अब, अतः यानी कि यहाँ से। यहाँ पर अथ जो है यह अनंत अनंतर्य का वाचक है। तो अब यहाँ से मध्यम स्थान, मध्यम स्थान कहते हैं अंतरिक्ष को न। निम्न स्थान है पृथ्वी लोक, मध्यम स्थान है अंतरिक्ष लोक और उच्च स्थान है स्वर्ग लोक। तो मध्यम स्थान अर्थात अंतरिक्ष लोक के देवता, देवताओं के बारे में वर्णन करेंगे न। तो मध्यम स्थानम यासाम ता मध्यस्थाना देवताः, अर्थात मध्यम स्थान है जिन देवताओं का वो मध्यम स्थान के देवता हैं। तो मध्यम स्थान अर्थात अंतरिक्ष के देवता मुख्य रूप से तो इंद्र माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे कहते हैं अगले उसमें कि तासाम, उन मध्यम स्थानियों में वायु, वायु जो है वह प्रथमगामी भवती, वह पहले होता है। यानी कि वायु का जो स्थान है वह पहला स्थान है उन सभी में। तो प्रथमगामी अर्थात पूर्वम आगंतुम शीलम यस्य सह, अर्थात पहले आना ही जिसका स्वभाव है वह है वायु। ठीक है, तो उन मध्यम स्थानीय जो देवता हैं उनमें से पहला कौन है? वायु है। ठीक है, आगे देखिए देखिए अथ द्वात्रिंशत् पदानि। अब यहाँ से द्वा माने दो, त्रिंशत् माने 30, अर्थात 32 पदों की व्याख्या यहाँ से प्रारंभ होती है। उन 32 में पहला जो है वह है वायु। अब वायु शब्द की यहाँ पर व्याख्या की जाएगी। तो वायु शब्द में कहते हैं कि वायु वातेः वेतेः वा स्यात् गति कर्मणः। तो वायु जो है वह गति कर्मणः अर्थात गत्यर्थक वा, वा धातु से अथवा वी धातु से, वा धातु से अथवा वी धातु से। वा धातु गति और गंध इन दोनों के अर्थ में है और वी धातु गति के अर्थ में है। तो गत्यर्थक वा धातु और वी धातु इन दोनों धातु से वायु शब्द जो है बनता है। एतेः इति, एतेः इति स्थौलाष्ठीभिः अनर्थको वकारः। अब यहाँ पर एतेः अर्थात जो स्थौलाष्ठीवी नाम के जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि एतेः अर्थात इन गतौ धातु से आयु शब्द बनता है। किसी लकार में आयु ऐसा शब्द बन जाता है तो वह आयु ही वायु है। यहाँ जो वायु में वा है वह वकार जो है वह अनर्थक है न। वो वायु क्या है? आयु है, अनर्थक है वकार। ऐसा इन्होंने कहा। स्थौलाष्ठीवी आचार्य जो हैं इनका यह मत है कि वह वायु ही है, आयु वायु जो है वह आयु है। ठीक है, और यास्क आचार्य ने वायु के स्थान में आयु का प्रयोग भी किया है और वायु जो है वह गतिशील होती है ना। चलिए आगे देखिए मंत्र कहते हैं तस्या ऐषा भवति, तस्या उस वायु से संबंधित, तस्य ऐषा भवति तो उस वायु से संबंधित यह ऋचा है। उस ऋचा में क्या कह रहे हैं? वायवया हि दर्शते मे सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। वायवया हि दर्शनीये मे सोमा अलंकृतास्तेषां पिब शृणुनो वानमिति। देखिए यह इतना बड़ा मंत्र है, एक मंत्र है किसके लिए? वायु की प्रार्थना के लिए यह एक मंत्र है। अब इसमें मंत्र में कहते हैं कि दर्शत, दर्शत वायु है ना, वायु आया ही। दर्शत
अर्थात हे दर्शन के योग्य वायु अर्थात वायु देवता, इमे ता दर्शत अलग कर दिए तो ता से ए और ई और में, तो इमे, तो इमे के इमे सोमाहा, ये जो सोम है इनको अलंकृता अर्थात हमने अलंकृत किया है, अलंकृत अथवा अलंकृत, क्योंकि ऐसा मानना है कि रलयोरभेदः, या अलंकृत कहो या अलंकृत कहो कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो ये जो सोम है इनको हमने अलंकृत करके रख दिया है, सजा करके रख दिया है। तो क्या करो, तो आया ही, आया ही यानी कि आओ, कौन आवे, वायु, आया ही आओ, और क्या करो, तेषाम तेषाम पाही, अर्थात उन सोमों को, पाही तुम पान करो, उन सोम का तुम पान करो, और श्रुधि हवम अर्थात हमारी जो कुछ भी मनोकामनाएं हैं, हवम यानी जो कुछ भी हमारी पुकार है उस सब को श्रुधि अर्थात तुम सुनो, है ना। देखिए इन दो लाइनों में कह रहे हैं कि हे वायु दर्शत अर्थात दर्शनीय वायु, जिसका दर्शन करने योग्य है वह दर्शनीय है, लेकिन वायु तो दिखती नहीं, तो क्या दर्शन करोगे। वायु तो स्पर्श के द्वारा ही पता चलती है कि हाँ वायु चल रही है, दर्शनीय तो है नहीं। तो कह रहे, फिर भी कह रहे हैं कि दर्शन करने योग्य है वायु, आया ही माने आओ, क्यों, तो हमने सोमाह अलंकृताः, सोमों को अलंकृत करके रख दिया है, तो तेषाम पाही उनका पान करो, और हवम यानी हमारी जो कुछ भी पुकार है उसको श्रुधि अर्थात तुम सुनो, यह मंत्र रहा। अब इसका भाष्य कह रहे हैं कि वायो आया ही, यहाँ पर आयादि संधि है, वायव आया ही में वायो आया ही, ओ को आया आदेश हो गया है ना, तो वायो आया ही यानी कि आओ, और दर्शनीय, वायु कैसा है, दर्शन के योग्य है, और इमे सोमाः ये जो सोम हैं इनको अलंकृताः अर्थात अलंकृताः हमने अलंकृत करके रखा है, तो तेषाम उन सभी को, तुम पिब उनको पान करो, और शृणु नो ह्वानम इति, नह यानी हमारा, ह्वान हमारे आवाहन को, हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को, शृणु अर्थात तुम सुनो, ठीक है। यह मंत्र का सामान्य अर्थ था, सामान्य ही है, समझ में आया होगा। अब कह रहे हैं कि कम अन्यम मध्यम आदेवम अवक्षत, है ना। तो अन्यम कम अर्थात अन्य किस किस दूसरे देव को, एवं अर्थात इस प्रकार से, मध्यमात अवक्षत अर्थात मध्यम स्थानीय देवता को हम कहते हैं, अर्थात किसी को नहीं कहते हैं, है ना। तो मध्यमात अर्थात मध्यम स्थानीय, अन्यम वायु के अतिरिक्त, मध्यम स्थानीय अन्यम अर्थात वायु के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्यम कम अन्य किसी दूसरे देव को, एवं देवम एवं इस प्रकार से अवक्षत कहते ना, इसलिए वायु देवता को ही कह रहे हैं, अन्य किस मध्यम स्थानीय देवता को हम ऐसा कह सकते हैं कि हे देव तुम दर्शन के योग्य हो और आकर के सोम का पान करो, इंद्र को कह सकते हो, लेकिन पहले नंबर पे जो है पहले उसको ही बारे में ही कहना पड़ेगा, है ना। चलिए अग्रे देखते हैं, तस्या एषा अपरा भवति, तस्य उस वायु से संबंधित, एषा यह अपरा भवति दूसरी ऋचा है, अपरा माने दूसरी, ऋचा माने ऋचा अर्थात ऋग्वेद के मंत्र, कौन सा मंत्र है, तो कहते हैं देखिए बहुत बड़ा मंत्र है ना। कह रहे हैं सस्राणासह शक्सान मच्छेन्द्रम सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः
अभिश्रवरिद्यन्तो वहीयुर्नु चिन्नु वायोरमृतं विदस्येत। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, करेंगे आसस्राणा सह शक शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः अभिश्रवरिज्यन्तो वहेयुर्नु नु चिन्नु वायुरमृतं विदस्येत। यहाँ तक मंत्र है। अब इस मंत्र को कह रहे हैं कि सुचक्रे अर्थात अच्छे यानी उत्तम रथ में जुड़ने के लिए सुचक्रे, और रथ्यासः अर्थात जुड़ने वाले, रथ में जुड़ने वाले, और शवसानम अर्थात बलशाली। यहाँ पर शव शब्द जो है वह मत्वर्थ में है और उसमें कानच प्रत्यय होता है व्याकरण में, तो वह कानच प्रत्यय किया गया है मत्वर्थ प्रकरण से। हाँ, तो शवसान कहते हैं बल को, अर्थात जो बलशाली होता है उसको शवसान कहते हैं, है ना। तो अच्छ इंद्रम या मच्छेंद्रम में अच्छ और इंद्रम दो शब्द हैं। तो इंद्र की ओर, इंद्र अच्छ, अच्छ माने इंद्र की ओर। यहाँ अच्छ जो है यह अभी के अर्थ में है। अभी किस लिए होता है, तो सम्मुखीकरण के अर्थ में होता है अभी, तो वही है। तो इंद्र की ओर, इंद्र के सम्मुख, है ना। आसस्राणा सह अर्थात नित्य ही आने वाले, आसस्राणा सा माने नित्य ही आने वाले। कौन, तो अश्वाह, जो भी अश्व हैं वह क्या करते हैं, सुचक्र में यानी कि उत्तम रथ में जुड़ने के लिए, रथ्यासह जुड़ने वाले, अच्छे रथ में जुड़ने के लिए और अच्छे रथ में जुड़ने वाले, ये सभी अश्वाह क्या करते हैं, शवसानम बलशाली हैं, और इंद्रम अच्छ इंद्र के सम्मुख आसस्राणासह आते हैं, इंद्र के सामने आते हैं। और वह घोड़े कैसे हैं, तो कह रहे हैं ऋज्यन्तः अर्थात ऋजुगामी, जो सरलता से और सीधे चलने वाले हैं, टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा चलने वाले। और नु यह शीघ्र के अर्थ में नु निपात है, ठीक। तो सीधे चलने वाले और शीघ्रता से चलने वाले ना। वायु हो अमृतम अर्थात वायु के अमृत रूप, वायु के अमृत रूप नुचित। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो नु निपात है वो ये वाला है। और नुचित, नुचित अर्थात नए और पुराने, नु माने नए, चित माने जो पुराने हो गए हैं, तो नए और पुराने, क्या, नए और पुराने। श्रव अर्थात जो सोम है, उन सोम नामक अन्नों की अभिश्रव, अभी अभिवहीयुः अर्थात उनकी ओर में इंद्र को ले जाएं, है ना। यह सोमाख्य श्रव, श्रव जो है, श्रव न विदस्येत, श्रव विदस्येत अर्थात उपक्षीण ना हो जाए। यह जो सोम है यह इंद्र के आने के पूर्व में ही क्षीण ना हो जाए, इसलिए इंद्र को शीघ्रता से सोम की ओर लेकर के जाओ। देखो पहली लाइन देखिए, यानी सुचक्रे अर्थात अच्छे रथ में जुड़ने के लिए, रथ्यासः अर्थात रथ में जुड़ने वाले, अश्वाह जो घोड़े हैं वह कैसे हैं, शवसान यानी बलशाली हैं, और इंद्रम अच्छ इंद्र के सम्मुख, आसस्राणासा माने आते हैं, और वो क्या करते हैं, तो वह ऋजुगामिनः ऋज्यन्तः अर्थात जो सीधा चलने वाले हैं और सरलता से चलने वाले हैं। तो नु किस लिए, शीघ्रता से। तो वायु अमृतम यानी कि वायु जो है, जो अमृत स्वरूप है, वह नूचित नए और पुराने जो भी सोम है, उन सोमों की ओर, अभिमाने ओर, उन सोमों की ओर क्या करे, वहे युहु लेकर के जाएं। क्योंकि अगर देर से गए तो श्रवः विदश्येत, जो श्रव माने जो भी सोम है वह सब क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा।
उसमें कोई इतना बल नहीं बचेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं, अब देखिए इसके भाष्य अर्थ में कि आसस्ऋणा असस्रिवांसः असस्रिवांसः अभिबलाय मानं मान मानमेन्द्रं कल्याणचक्रे रथे योगाय रथ्या अश्वा रथस्य वोढा रज्यन्त ऋजुगामिनो अन्नम अभिवहेयुः नवं च पुराणं च। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि आसस्रिवांसः, इसका अर्थ होता है कि आने वाले, है ना, आते हैं। और अभिबलाय, जो बल से युक्त हैं। और ऐन्द्रम, ऐन्द्र के सम्मुख आते हैं। कौन? अभिबलाय अर्थात बलों से युक्त घोड़े। और वह कहाँ पर स्थित हैं? तो कल्याण चक्रे, कल्याण करने वाले जो रथ है उसमें युक्त हैं। ऐसे रथ है, ऐसे रथ में योगाय अर्थात जुते हुए हैं, लगे हुए हैं। और रथ्या अश्वा रथस्य वोढा रहा, रथ कौन है? रथ में आसीन कौन है? इंद्र है। तो इंद्र को वह अश्व क्या करने हैं? रथस्य वोढा रहा, रथ को ढोने वाले हैं। और कैसे चलते हैं? तो ऋज्यंत अर्थात त्रिजुगामी है, सीधे चलते हैं। और न अभिवयी अभिवहेयुः नवं च पुराणं च, जो सोम है उस सोम की ओर, जो नए और पुराने दो प्रकार के सोम हैं, तो उन दोनों सोम की ओर क्या करे? अभिवहेयुः, उसकी ओर लेकर के जाता है। ठीक है, तो वो जो अश्व हैं इंद्र के, वह सोम की ओर इंद्र को लेकर के जाते हैं। स्रव इति अन्न नाम श्रूयत इति सतः, स्रव अन्न को भी कहते हैं और सोम को भी कहते हैं। तो स्रव इति अन्न नाम श्रूयत इति सतः, निरंतर वह सुनाई देता है, इस कारण से इसको स्रव कहा जाता है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं वायोः च अस्य भक्षो यथा न विदस्येत इति। देखिए कह रहे हैं कि वायुः वायुः च अस्य भक्षः यथा न विदस्येत इति। वायु जिस प्रकार से इसका, इस भक्ष सोम को ना ग्रहण करे, है ना, और इंद्र का यह जो भक्ष सोम है वह क्या हो? उपक्षीण ना हो जावे, अर्थात इंद्र इसको प्राप्त कर ले। ठीक, इंद्र प्रधान इति एके नए घंटुकम वायु कर्म उभय प्रधान इति अपरम। एके, एके, एके है ना, एके अर्थात कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि यह जो ऋचा हमने शुरुआत में पढ़ी वह क्या है? इंद्र प्रधान है ना। वह कैसी है? इंद्र प्रधान है। और कुछ लोग अपरम, जो अपर लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो वह वायु कर्म नैघंटुकम, अर्थात वायु का वर्णन तो इंद्र के विशेषण के लिए व्यंजन मात्र है ना। वायु का वर्णन इंद्र के विशेषण के लिए है। वायु क्या है? विशेष्य है, और इंद्र क्या है? विशेषण है। तो जहां इंद्र वहां वायु, जहां वायु वहां इंद्र, ऐसा होने लगेगा ना। तो कुछ अपर लोग जो हैं, अपर आचार्य जो हैं, वह ऐसा मानते हैं इंद्र और वायु इन दोनों की उभय प्रधान, इन दोनों की प्रधानता के लिए यह ऋचा पढ़ी गई है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हैं वरुण। वरुण, वरुण शब्द की व्युत्पत्ति कहते हैं। अभी तो वायु शब्द हो गए, दूसरे हैं वरुण। वरुण में वरुणो वृणोतु वृणोति इति सतः। वरुण क्या है? वरुण नाम किस लिए पड़ा? तो कहते हैं कि यह जो देवता है वरुण, ये क्या करते हैं? वृणोति अर्थात मेघ जाल से आकाश को आच्छादित कर देते हैं। सतह निरंतर, वृणोति अर्थात मेघों से पूरे आकाश को आच्छादित कर देते हैं, इसलिए वरुण कहे जाते हैं। ठीक है, उससे संबंधित
तस्यैसा भवति, यह ऋचा है। कौन सी ऋचा? तो यहाँ कह रहे हैं कि नीचेन पारं वरुणः कबन्धं प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षं तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवन्न वृष्टिर्व्युनत् व्युनत्ति भूम। नीचेन पारं वरुणः कबन्धं प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षं तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवन्न वृष्टिर्व्युनत्ति भूम। देखिए यह मंत्र है वरुण से संबंधित। अब इस मंत्र के अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं वरुण अर्थात वरुण, वरुण जो है वह कबंधम, कबंध कहते हैं मेघ को, कबंध इति मेघ नाम, है ना। तो वरुण जो है मेघ को, कबंधम अर्थात मेघ को, नीची नबारम, नीची अर्थात नीचे की ओर, नबार माने मुख कर देना था। नीचीनम नीचम, वारम द्वारम, नीचीनम अर्थात नीचे की ओर, वार अर्थात द्वार, यस्य तम अर्थात नीचे की ओर है द्वार जिसका। अब देखिए मेघ कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं, और उनका द्वार अर्थात उनका मुख जो है वह किधर होता है? पृथ्वी की ओर होता है ना, नीचे की ओर होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि नीचीन बारम अर्थात नीचे की ओर है मुख जिनका, ऐसा कर देता है। यह वरुण जो है वह मेघों को क्या करता है? कबंध वाले मेघों को उल्टा मुख वाला कर देता है कि उनके मुख जो है नीचे की ओर हो जाते हैं। और क्या करता है? रोदसी, रोदसी में यहाँ पर द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों का ग्रहण होता है। हर जगह जहां भी ये रोदसी शब्द आ जाए, मान लीजिए पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन्हीं की बात हो रही है, द्युलोक, है ना। तो रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वी लोक, और अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक की ओर, ना तीनों की ओर ये क्या करते हैं? प्रससर्ज, जल को छोड़ देते हैं। वरुण वरुण क्या करते हैं? इन मेघों को उल्टा कर देते हैं। तो यह पृथ्वी में भी, और द्युलोक में भी, और अंतरिक्ष लोक में भी ये तीनों जाकर के बारिश करते हैं। अब कहेंगे कि स्वर्गलोक में कैसे बारिश होती है? बादल स्वर्गलोक में होते नहीं। अब गलत बात है, आप गलत उसमें भावना में पड़े हैं, क्योंकि कालिदास जी ने मेघदूतम नाम का जो ग्रंथ है ऐसे ही नहीं लिखा है। मेघ का रास्ता बताते हुए बताते हैं ना, अलकापुरी जाना है। अलकापुरी कहाँ है? स्वर्गलोक में ही है ना। तो मेघ के लिए तो रास्ता ही है, तो वह कैसे जाएगा अंतरिक्ष लोक? स्वर्गलोक कैसे जाएगा? वह मध्यम स्थान में होते हुए अर्थात अंतरिक्ष लोक को होते हुए, पार करते हुए, तभी तो स्वर्ग को जाएगा। इसीलिए ये तीनों लोक में बारिश बारिश करवा रहे हैं वरुण देवता, है ना। रोदसी, द्युलोक और पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष में प्रससर्ज अर्थात बारिश करवा दिए। ठीक है। तो ये प्रश्न जिसका रहा हो कि द्युलोक में ही वर्षा होती है क्या? तो हाँ, वहां पर भी बादल होते हैं। यदि बादल होते हैं तो बारिश भी होगी ही होगी, है ना। और यदि नहीं समझ में आया है तो कालिदास जी का मेघदूत उठा करके पढ़ लीजिए। ठीक है। तो उसमें पूरा रास्ता बताया हुआ है, कैसे कैसे तुम अलकापुरी जाओगे स्वर्ग होते हुए, है ना। फिर कह रहे हैं दूसरी लाइन में तो विश्वस्य तेन विश्वस्य भुवनस्य, तेन अर्थात उस वरुण के द्वारा, विश्वस्य भुवनस्य इस तेन जल वृष्टि के द्वारा, यह जो विश्व के समस्त भुवन है, समस्त भूत जात हैं, उनका यह क्या है? राजा है। कौन? वरुण। राजा क्या है? अधिपति है यह वरुण। यवन न अर्थात यव आदि जो धान्य है उनकी तरह, जैसे यव इत्यादि धान्य है उनको जिस प्रकार से किसान जल से सींचता है, जब खेत में फसल खड़ी होती है गेहूं इत्यादि, जव जव इत्यादि की, तो किसान क्या करता है? उनको सींचता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार किसान सींचता है जव इत्यादियों को, वैसे ही यह जो वरुण है, वरुण की प्रेरणा से वृष्टि ही, ये जो वृष्टि है यह भूम व्युनत्ति अर्थात भूमि को, व्युनत्ति माने आर्द्र कर देती है, गीला कर देती है। किस प्रकार? जिस प्रकार यवम न अर्थात जिस प्रकार किसान लोग यव इत्यादि को सींचते हैं, वैसे ही यह राजा
वरुण नाम का जो राजा है यह क्या करता है, वृष्टि के द्वारा भूमि को क्या करता है, गीली कर देता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, वरुणः कबंधम नीचीन बारम, है ना, वरुण जो है वह कबंध यानी कि मेघ को नीचे की ओर मुख वाला कर दिया। तो उससे क्या हुआ, तो रोदसी अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक और अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक में भी प्रससर्ज वर्षा हुई। और तेन उस वर्षा के द्वारा विश्वस्य भुवनस्य राजा, समस्त भुवनों का जो राजा वरुण है वह क्या करता है, यवम न, अर्थात जिस प्रकार किसान अपने खेत को सींचता है वैसे ही भूमि को वृष्टि के द्वारा गीला कर देता है। ठीक है, समझ में आया होगा आशा है। ना आया हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं ना। कहता है नीची नद्वारम वरुणः कबंधम मेघम। अब यहाँ कह रहा है कि नीची नद्वारम अर्थात नीचे की ओर है जिनका द्वार वह मेघ, ना वरुण जो है क्या करता है, उनको नीचे की ओर कर देता है। कबंधम मेघम कह दिया ना, कबंध माने मेघ। और कवनम उदकम भवति तस्मिन तद अस्मिन धीयते। कबंधम मेघम और कवनम उदकम भवति, कवन जल को कहते हैं। कवन किसको कहते हैं, उदक यानी कि जल को कवन कहते हैं, कवन। और तत् अस्मिन धीयते अर्थात तत् यानी कि वह जो जल है, वह जो उदक है यानी कि जल है, वह अस्मिन इस मेघ में, इस मेघ में धीयते अर्थात स्थापित किया जाता है ना। पहले क्या होता है, प्रोसेस तो ये है कि पहले बादल जो है वह समुद्र से जल को रखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद तब वृष्टि करते हैं, है ना। तो उदक को इन मेघों में स्थापित किया जाता है अथवा रखा जाता है, इसलिए यह कबंध है ना, बंद करके यानी कि जल को बंधन बना करके रखते हैं। और उदकम अपि कबंधम उच्यते, उदक को भी कबंध कहा जाता है और मेघ को भी, दोनों को कहा जाता है। क्यों, तो बंधिर निभृतत्वे, पहले तो क्या होता है, बंधिर अर्थात बंध धातु से अनिभृतत्व यानी चंचलता के अर्थ में यह कबंध नाम का जो है बनता है ना। बंध धातु है, अनि बंध धातु है अनिभृतत्व अर्थात चंचलता के अर्थ में। क्योंकि जल क्या है, चंचल रहता है, सदा प्रचाल्यमान है, जहां उसको अधोगति मिली वो तुरंत चल दिया, ऊपर की ओर अधिकतर नहीं जाता है। जल की गति क्या है, नीचे की ओर। अग्नि की गति क्या है, ऊपर की ओर है। तो वो जैसे ही गति पाया तुरंत चल देता है, इसलिए वो चंचल है ना। और फिर कहते हैं कम निभृतंच प्रसृजति, कम अनिभृतंच, कम जो है वह सुख कारक, कम कम इति सुख नाम, कम को भी सुख कहते हैं, है ना। तो सुख कारक है। और अनिभृतम यानी कि चंचल है। और प्रसृजति ये जो है बह चलता है, तुरंत बह जाता है। ठीक है, तो निभृतः निश्चलः निश्चलः ततोन्यः चंचलः इत्यर्थः। निभृत निश्चल और ततः चंचल। ठीक है, फिर कह रहे हैं द्यावा पृथिव्यौ च अंतरिक्षं च महत्वेन, द्यावा पृथिव्यौ अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक और अंतरिक्षं च अंतरिक्ष की ओर, महत्वेन अर्थात महत्ता के कारण सारी भूमि को जल से अलंकृत कर देता है ना, जल से गीला कर देता है। अलंकृत करना क्या, गीला कर देना। तो तेन इसी से यह वरुण सर्वस्य भुवनस्य सभी भुवनों का, 14 भुवनों का क्या होता है, राजा, राजा होता है। और यवम इव, जैसे किसान यव इत्यादियों को सींचता है वैसे ही वृष्टि के द्वारा यह भूमि विनति, भूमि को गीला कर देता है। ठीक है, यह इसका अर्थ है। वरुण तक हमने पढ़ लिया। कौन कौन से देवता पढ़े, वायु और वरुण। ये तो वरुण से संबंधित पहली ऋचा थी। अब दूसरी ऋचा पे आते हैं। तस्या ऐसा तस्य ऐसा अपरा ऋचा भवती, उसी वरुण से संबंधित यह दूसरी ऋचा है। अब दूसरी ऋचा में क्या कहते हैं वो देखिए, कहते हैं
तमूषु समना गिरा पितॄणां च मन्मभिः नाभाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तं स्वसासमध्यमो नभन्ता मन्यके समे तमूषु सुमना गिरा पितॄणां च मन्मभिः नाभाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तं स्वसासमध्यतो नभन्ता मन्यके समे। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ही स्थिर बुद्धि के साथ पढ़िएगा, तब तो आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर ही उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा के निकल गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द है तमूषु। तो तम तमु तमु जो है इसमें जो यह ऊ है, तमु का जो ऊ है यह किस लिए आया है, पाद पूर्ति के अर्थ में आया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ठीक है, तो यह जो है सु के संयोग से, ये जो शु है इसके संयोग में अभिपूर्वक स्तौमी क्रिया का अध्याहार करना है, ठीक है। पहली बात तो ये जो ऊ है वह पद पूर्ण के अर्थ में आया है, और दूसरा यह जो शु है इसके साथ में अभि उपसर्ग पूर्वक स्तौमी क्रिया का अध्याहार करना है, यानी क्रिया को जोड़ना है, तब इस मंत्र के अर्थ को हम पढ़ेंगे, तब तो वह अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो कह रहे हैं कि तम अर्थात उस वरुण की, तम माने वह वरुण, तो वह वरुण की समना गिरा अर्थात समान, गिरा माने वाणी या स्तुति अर्थात योग्य स्तुति के द्वारा, सु अर्थात अभिष्टौमी उसकी स्तुति करता हूँ। यहाँ सु से क्या करना है, अभी उपसर्ग पूर्वक स्तुत्यर्थक धातु का ग्रहण करना है ना। तो तम उस वरुण की समनया गिरा अच्छी वाणी के द्वारा, स्तौमी अभिष्टौमी अच्छी प्रकार से उसकी प्रार्थना करता हूँ। और पितॄणांच मन्मभिः अर्थात पूज्य गुरुजन जो पितृण है, पितृ हैं, पितॄणाम तो जो पूज्य गुरुजन है ना, तो उन सभी के मन्मभिः अर्थात मननीय स्तोमों से, है ना, पितर इत्यादियों के जो हमसे बड़े लोग हैं, जो हमसे गुरु लोग हैं, उनके मन्मभिः अर्थात स्तुतियों से, स्तोमों से क्या होता है, नाभाकस्य अर्थात नाभाक नाम के एक ऋषि थे, तो उन ऋषि की प्रशस्ति भी अर्थात प्रकृष्ट स्तुतियों से, है ना, पितरों की स्तुतियों से और नाभाक ऋषि की प्रशस्त स्तुतियों से मैं शु अभिष्टौमी उसकी स्तुति करता हूँ। उसकी किसकी, तम वरुणम वरुण की स्तुति करता हूँ, ठीक है। कैसे, एक तो समनया गिरा अच्छी वाणी से, दूसरा पितरों के द्वारा जो स्तोम किए गए हैं उनके द्वारा, और नाभाग ऋषि के द्वारा जो प्रशस्त स्तुतियां लिखी गई हैं उनके द्वारा शु अर्थात उस वर्ण की प्रार्थना करता हूँ। और प्रशस्ति भी स्तुतियों के द्वारा कर दिए, उनकी क्या नाम है, प्रार्थना कर दिए। अब यह मध्यमः, देखिए यह माने जो मध्यमः, यह माने जो मध्यमः अर्थात अंतरिक्ष स्थानीय जो वरुण है अर्थात मध्यम स्थानीय है, तो सिंधु नाम अर्थात जलों के, उपोदय अर्थात उद्गम के स्थान को, जल जहां से निकलता है उस स्थान अर्थात अंतरिक्ष में जल कहाँ पर व्याप्त है। जब हम गार्गी और या जल संवाद पढ़ेंगे तब गार्गी पूछती है कि यह समस्त संसार किसमें व्याप्त है, तो वो कहते हैं कि अंतरिक्ष लोक में। तो गार्गी पूछती है अंतरिक्ष लोक किसमें व्याप्त है, तो यज्ञवल्क्य जी कहते हैं जल में, है ना। अर्थात जल की उत्पत्ति कहाँ से है, मध्यम लोक से, अर्थात अंतरिक्ष लोक से जल की उत्पत्ति है, ऐसा वहां उनके प्रश्न उत्तर से भी पता चलता है, संवाद से पता चलता है ना।
तो वही कह रहे हैं सिंधु नाम उपोदय, सिंधु अर्थात जलों का जो उद्गम का स्थान है, जहाँ उत्पत्ति होती है, अर्थात अंतरिक्ष, वहां अंतरिक्ष में उपोदय सप्तमी, अंतरिक्ष में सप्तस्वसा, स्वसा माने कहते हैं भगनी को, और सप्त माने सात, तो सात भगिनियों के द्वारा अथवा भगिनियों के साथ में सह, वह जो है युक्त है, सप्तस्वसा सह, वह युक्त है। और और अन्य के समय, अन्य के समय उस वरुण की स्तुति की कृपा से सब शत्रु, अन्य के यानी कि जो अन्य जो हैं, समय माने जो शत्रु हैं, वह सभी न भंताम, न भंताम अर्थात वह रहने ना पाए, भंत जो है रहने के अर्थ में धातु है, तो न भंताम यानी कि जो कोई भी शत्रु है उस वरुण की कृपा से कोई भी शत्रु ना टिके। ठीक है, यहाँ तो इसका यह अर्थ हुआ। पुनः देखिए, उ यहाँ पर क्या है, पद पूर्ति के लिए है, शु अर्थात इसके जगह पे अभी उपसर्ग पूर्वक स्तौमी इस शब्द का प्रयोग करना है सीधे से। ठीक है, तो तम वरुणम उस वरुण की समनया गिरा अच्छी वाणी के द्वारा सु अभिष्टौमी स्तुति करता हूँ। पितरों के जो स्तोम है, मनमभि माने स्तोम जो है, उन स्तोमों के द्वारा, मनमभि बहुवचन में है, तो अर्थात स्तोमों के द्वारा एक तो नहीं, कम से कम तीन और या उससे ज्यादा स्तोमों के द्वारा मैं अभिष्टौमी स्तुति करता हूँ। नाभाग ऋषि का जो प्रशस्त स्तोम इत्यादि स्तुति हैं, उनके द्वारा भी मैं अभिष्टौमी स्तुति करता हूँ। यह मानी कि जो मध्यम स्थान का जो वरुण है, मध्यम स्थान है, वहां से सिंधु नाम उपोदय अर्थात सिंधु का जो उद्गम का स्थान है, वह सप्त भगिनियों के साथ में वाणियों से और अन्य के समय उनके अन्य जो शत्रु हैं वह सभी न भंताम न रहने पावे। ठीक है, फिर देखिए अगले आगे क्या कह रहे हैं कि तम स्वभिष्टौमी समनया गिरा गीत्या स्तुत्या पितॄणाम च मननीयैः स्तोमैः नाभागस्य प्रशस्तिभिः तम वरुणम सुअभिष्टौमी अर्थात अच्छी प्रकार से सु अर्थात अच्छी प्रकार से अभिष्टौमी स्तुति करता हूँ। कैसे, समान या गिरा अच्छी वाणी के द्वारा, और गीत्या अर्थात गीत करते हुए यानी स्तुति करते हुए, और पितृणाम चा पितरों के मननीय अर्थात पूज्य पितामह इत्यादियों के जो मनन योग्य जो स्तोम इत्यादि हैं, उन स्तोमों के द्वारा, और नाभाग ऋषि के जो प्रशस्त स्तोम हैं उनके द्वारा मैं क्या करता हूँ, सुअभिष्टौमी तम वरुणम सुअभिष्टौमी उन वरुण की स्तुति करता हूँ। फिर कहते हैं ऋषि नाभा को बभूव, नाभाग नाम के ऋषि हुए थे यानी हुए थे। ठीक है, और यह माने कि जो स्यंदमाना नाम असाम असम स्यंदमाना नाम आसाम अपाम उपोदये, तो स्यंदमान कहते हैं जो निरंतर बहते हैं, निरंतर प्रवाहमान होते हैं, वह स्यंदमान होते हैं। ठीक, तो स्यंदमान अर्थात निरंतर प्रवाहमान असाम यानी इन सभी अपाम जलों को, अब जल तो एक होगा नहीं, वो तो बहुत मात्रा में होता है, ये एक जल कभी देखे नहीं होंगे, है ना। तो प्रवाहमान जलों के उपोदय अर्थात उद्गम का जो स्थान है, वह जो उसमें सप्तस्वसारम एनम आह, सप्तस्वसारम एनम आह, है ना। तो सप्तस्वसा यानी सात भगिनियों के स्थान को वाणियों से मैं इस वर्ण को सात भगिनियों की वाणी से वाग्भी, सात भगिनियों के वाग्भी वाणी से एनम वरुणम आहा इस वर्ण को मैं कहता हूँ। और स मध्यम इति वह जो वरुण है वह मध्यम स्थानीय है, ऐसा इति माने ऐसा, निरुच्यते अथैष एव भवति, निरुच्यते अथवा अर्थात ऐसी इसकी निरुक्ति की जा रही है, ऐसा इसका निर्वचन किया जा रहा है ना।
हाँ, ऐसा निरुच्यते अथ एष एव भवति, ऐसा उसकी स्तुति कही जाती है। ठीक। अ, अब क्या कह रहे हैं कि नभंताम अन्य के समी, अन्य के समी जो हमसे द्वेष बुद्धि रखते हैं, जो शत्रु हैं, है ना, जो हमें द्वेष बुद्धि रखते हैं, तो वह सभी क्या हो, भंताम न, तब ना रहे, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। माँ भुवन अन्य के, और कोई होवे भी ना, यानी बाद में भी ना उत्पन्न हो, सर्वे यानी कि वे सभी, ये यानी जो नह द्विषंति हमसे द्वेष करते हैं, ऐसे दुर्धिया अर्थात दुर्बुद्धि, पाप धिया पाप बुद्धि वाले, पाप संकल्प वाले, न भंताम अर्थात ना रहे, उनका क्या हो, नाश हो जावे। ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तब कम से कम यह समझ में आएगा। यदि आप शांत मन से देख रहे हैं तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे रुद्र का व्याख्यान हम करेंगे अगले के किसी व्याख्यान में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।